हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, कल हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा करके एक टॉपिक पढ़ा था, उसका एप्लीकेशन पढ़ा था। बहुत इजी होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको कोई नंबर दिया है, कोई बड़ा सा नंबर दे दिया है और बोला है उसमें कितने डिजिट आएंगे, है ना, तो आपको करना क्या होता है, जो मैंने कल आपको तरीका सिखाया था वही चीज़ अप्लाई करनी होती है। आई जस्ट गो बैक। ठीक है, तो दो चीज़ें आपसे पूछी जाती है। अगर नंबर वन से बड़ा है, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन वन, तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि डेसिमल के पहले कितने डिजिट है। इफ द नंबर इज लेस देन वन, तो आपसे बोला जाएगा डेसिमल के बाद कितने जीरोस है। दो चीजें पूछी जाएगी। नंबर वन से बड़ा है या छोटा है, उसका लोड आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि पूछा क्या गया है। दोनों ही केसेस में यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी। बी क्या होता है आपको मैंने कल ही समझाया था, है ना, कि ये जो 10 की पावर में आता है वो बी होता है। अगर आपसे डेसिमल के पहले के डिजिट पूछे तो बी प्लस वन आंसर होता है अपना। कल अपन ने उसका लॉजिक भी देखा था, बट वी कैन मेमोराइज इट, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और अगर आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, तो नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल निकालना है अगर आप, तो क्या बोलेंगे, माइनस बी माइनस वन। क्योंकि बी नेगेटिव होता है तो अपन पहले उसको पॉजिटिव करते हैं और फिर उसके बाद अपन माइनस वन करते हैं। ठीक है, इज दैट ओके? चलिए, तो फिर हम लोगों ने तीन क्वेश्चंस भी करे थे। सबसे पहला क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 6 की पावर 50। फिर हमने देखा था सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 5 की पावर में 25। एंड आफ्टर दैट हमने देखा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब ये दोनों नंबर जो है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों नंबर्स बेटा वन से छोटे, इसलिए आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया है। खैर उतना आप लोड मत लो, वन से छोटा नंबर है तो आपको अपने आप सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ओके, फिर हमने बोला कि करते कैसे इसको सॉल्व। आपको अगर b का वैल्यू फाइंड करना है तो लॉग ले लो, जो भी इंटीजर आता है वही b होता है। ये तो अपन ने बोला जादू है भाई, b का वैल्यू बड़े आराम से लॉग लेते ही मिल जाता है। तो अब हमने लॉग लेना स्टार्ट करा और फिर उसके बाद b का वैल्यू हमको पता चलता गया। कुछ स्टैंडर्ड लॉग रिजल्ट्स हमें याद रखने पड़ते हैं कि log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। यू कैन इवन यूज कैलकुलेटर, आप देखोगे कैलकुलेटर से तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, बट इन एग्जाम्स अपने को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सो दैट इज व्हाई वी माइट हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट फर्स्ट टू, क्योंकि जो log 5 है वो तो फर्स्ट टू से आ जाएगा, है ना, कर सकते हैं अपन। खैर अब log 2, log 3, log 7, log 5 चारों याद नहीं रख पाते बच्चे एकदम स्टार्टिंग में, लेकिन आप फर्स्ट टू याद रख सकते हो। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, log 3 का वैल्यू होता है 0.4771। इज दैट ओके? चलिए, तो अब एक और क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ये वाला, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर द सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स। किसी का आंसर आया है इसमें, मुझे बताइए, एनीवन? सर 5। 5 आया था आपका, शायद कल ही आ गया था 5, अच्छी बात है। 5 इज करेक्ट, मेरा भी। आपका भी 5 आया है। ओके, गुड। क्या करते हैं बेटा, लॉग लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे और फिर उसके बाद अपन देखेंगे माइनस बी माइनस वन कर देंगे। ठीक है, तो विल टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। इज दैट ओके? तो क्या करें बताइए, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, इसको आप नंबर मान लो। नंबर क्या है आपको, 9/8 टू द पावर -100। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो लॉग ऑफ n इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9/8 टू द पावर -100। तो ये आ जाएगा -100 इंटू लॉग ऑफ 9/8। इज दैट ओके? चलेगा ना? इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। log 9 माइनस log 8 लिख सकते हैं आप, बेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेस 10 है तो आप लिखते ही नहीं हो बेस। इज दैट ओके बच्चों? चलिए, log 9 का वैल्यू और log 8 का वैल्यू अपने को बस पुट करना है। तो log 9 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का 2 पीछे आ जाएगा ना। अबे ये 3 स्क्वायर आएगा 2 पीछे आ जाएगा ना, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। थोड़ा अब चालाक तो बनना पड़ेगा ना। ये 2 क्यूब आएगा, 2 क्यूब का 3 पीछे आ जाएगा, तो अपन डायरेक्टली इसको चालाकी से 3 टाइम्स log 2 लिख देते हैं। 3 टाइम्स log 2, ये आ जाएगा log n का वैल्यू। तो -100 इंटू 2 टाइम्स log 3। log 3 का वैल्यू पता है अपने को, तो 0.4771 माइनस 3 टाइम्स log 2, 0.3010। किसी को यहाँ तक कोई किस्म की फड़फड़ाहट, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता देना। log क्यों लेते हैं, ताकि अपन कैरेक्टरिस्टिक निकाल सके। 4771 का डबल करना है अपने को, तो फटाफट कर देते हैं। 2 1 2, 2 7 14, 2 7 14 प्लस 115,
2 4 ज़ार 8 9 0.9542 और इधर देखेंगे अपन तो 6020 आ जाएगा ना 0.6020। ओह सॉरी, मैंने ट्रिपल करने की जगह डबल कर दिया, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा 9030। ठीक है, हाँ, जस्ट अ मिनट, ओके। इरेजर ही नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा 0.9030 माइनस 100 करके देखो इसको सब्ट्रैक्ट, क्या आ जाएगा? 2 4 माइनस 3 1 5 माइनस 0 is 5 and 0.0512। इज दैट ओके? चलिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 4 जीरो आएंगे नीचे, है ना, डेसिमल हटेगा तो 4 जीरो आएंगे ना, उसमें से 2 कट जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा? 51.2 का नेगेटिव, माइनस ऑफ 51.2। 1 सेकेंड 4 जीरो 0 पॉइंट कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 100 इंटू ये वाली चीज़ करेंगे अपन, तो फाइनली अपने पास आएगा 0.512, 4 जीरोस कटेंगे। हाँ यार 51 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 5.12 आ जाएगा ना, क्योंकि नीचे 4 जीरोस कटेंगे तो 2 जीरो रह जाएंगे ना, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग एन का वैल्यू आ जाएगा 5.12 का नेगेटिव। अभी अपने को इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव नंबर का कैसे निकालते हैं, कल मैंने आपको सिखाया था, है ना, कैसे निकालते हैं? -5.12 जो है, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो, -5 और -0.12। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका ये वाला जो हिस्सा है ना, 1 माइनस 0.12, दिस पोर्शन विल बिकम 0.88। 1 सब्ट्रैक्ट और ऐड करना, कल ये ट्रिक है ना, मैंने आपको सिखाया था कि आपको आसानी से पता करना है, तो दिस इज द वे यू शुड डू। तो -5 और -1 कितना आ जाएगा? -6। इज दैट ओके? -6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.88। मज़े की बात क्या है ना कि -6 और 0.88 का एडिशन जो होता है वो 5.12 ही होता है। तो लॉग लेने पर log ऑफ n ये आता है। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? ये -6। अब आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक -6 है क्योंकि मेंटीसा पॉजिटिव, ऊपर जो मेंटीसा था वो -0.12 था, वो नेगेटिव था। ये सब मैं कल सिखा चुका हूँ ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि भूल गए सर एक दिन में। तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा -6, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल कितना आ जाएगा आपके पास? अच्छा बताओ, क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? -b -1 ना, तो 6 का नेगेटिव कितना? -6 का नेगेटिव आ जाएगा 6, 6 - 1 दैट इज 5। दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लीज कॉपी इट डाउन। जिसने नहीं किया है वो एक बार कॉपी डाउन कर ले। ओके,
5 जीरो आएंगे। अगर आप देखिए, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना बच्चों? अगर आप, चलो एक काम करते हैं ना, लेट अस डू समथिंग, इसको करके देखते हैं। अगर आपको सही में पता करना है कि कितने जीरोस आएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको डेफिनेटली कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करके ही बता देता हूँ आपको, ठीक है? देखते हैं क्या आता है अपने पास आंसर। तो हमारे पास पहली बात तो ये नहीं अपने को निकालना है कि 9/8 की पावर में -100 है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ना ना ना। हमको बस ये निकालना है कि उसके आंसर में डेसिमल के बाद कितने जीरोस आएंगे। 5 जीरोस आएंगे, तो आपका आंसर ना कुछ 9/8 की पावर -100 का आंसर ना कुछ ऐसा आएगा, 0.5 बार जीरो, 1 2 3 4 5, और फिर कुछ नंबर्स होंगे, आई डोंट नो क्या नंबर्स होंगे, बट 5 जीरोस तो डेफिनेटली होंगे, ये आप बता सकते हो, ठीक है? इफ यू वांट देखिए अपन करके देखते हैं। 9/8, ठीक है? इसमें एक्सपोनेंशियल देना पड़ेगा क्या, पावर? आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। हाँ, -100, ठीक है? देखते हैं आंसर क्या आता है। देखो क्या है आंसर, 0.1234, 5 जीरो है ना, वो 5 जीरोस अपन लॉग से ही पता कर सकते हैं। गेटिंग द आइडिया? मैं आपको एक आइडिया इसलिए दे रहा हूँ ना, ताकि आपको पता तो चले कि आप कर क्या रहे हो, और आप जो कर रहे हो वो क्या है, मतलब उससे क्या यूटिलिटी मिल रही है अपने को। इसका आंसर ये आएगा, ठीक है? 0.0000 ऐसा करके कुछ आंसर आएगा। खैर, आई होप आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने। आफ्टर यूजिंग कैलकुलेटर, ऐसे ही मैंने स्टाइल मारने के लिए थोड़ा कैलकुलेटर यूज करके देखा, तो मुझे पता चला कि दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज अपने को शॉर्ट में पता चल गई ना कि कितने जीरोस होते हैं। अब अपन कोई भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? आपका क्विज होगा बहुत रिसेंटली इसी टॉपिक पे, तो उस क्विज में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और 10 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 30-30 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है? चलिए, I'll just move on to the next part. एक कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, है ना? एग्जांपल्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। एग्जांपल्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, लेट लॉग ऑफ n इज इक्वल टू α1 प्लस β1, ठीक है? n टू द बेस 3 लिखा है। लेट लॉग ऑफ n टू द बेस 5 इज इक्वल टू α2 प्लस β2। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, शांति से सॉल्व करेंगे तो ही समझ में आएगा। log of n to the base 7 is equal to α3 plus β3, where α1, α2, α3 are integers, and β1, β2, β3, β1, β2 and β3 belong to 0 to 1, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जो है, इसका पहला पार्ट वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहले आप क्वेश्चन छाप लो, अभी समझ में तो आएगा नहीं क्वेश्चन ना, पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। फाइंड द नंबर of integral values of n, the number of integral values of n
if alpha 1 is equal to 4 and alpha 2 is equal to 2 आएगा है ना। ठीक है, पहले सवाल लिख लो, अभी आपको समझ में शायद नहीं आएगा है ना, क्योंकि सवाल डिफिकल्ट है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में भी, बट ये इसका एप्लीकेशन है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का। लिखा आपने क्वेश्चन? किसी को समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना चाहिए? एनीवन? सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। मैं पूरा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से बच्चों, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, आपका ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा देखिए, हर कोई प्लीज सामने देखिएगा। दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकी एंड डिफिकल्ट, एक बार में दिमाग में समझ में नहीं आता है। पहले हमने देखा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, समझते। log of n to the base 3 is equal to alpha 1 plus beta 1, ऐसा दिया हुआ है। log of n to the base 5 alpha 2 plus beta 2, log of n to the base 7 alpha 3 plus beta 3 given है, where alpha 1 alpha 2 and alpha 3 are integers and beta 1 beta 2 beta 3 are belonging to this interval 0 to 1। यार इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है? इंटीजर है। मतलब इसका क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि किसी भी नंबर का लॉग लेते हो तो क्या आता है? एक आता है उसका इंटीजर पार्ट, एक आता है फ्रैक्शनल पार्ट। सही बात है ना? और फ्रैक्शनल पार्ट अगर पॉजिटिव है तो बचा हुआ पार्ट अपने आप इंटीजर जो होता है वो मैंटिसा कहलाता है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक गिवन है। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं इसको अपन। अब फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इफ अल्फा 1 इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू 2। इसको समझो, अल्फा 1 का वैल्यू अगर 4 हो गया तो फिर आपको कितना n का इंटीग्रल वैल्यूज निकालना है। यहाँ पे n को कैपिटल कर लेना प्लीज, मेक इट कैपिटल n। सोचते हैं थोड़ा सा, किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा है मेरे को अगर बताना चाहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Find the number of integral values of a if alpha 1 is equal to 4 and alpha 2 is equal to 2। चलो अपन कुछ समझते हैं ना। कुछ चीजें अपन साइड में समझते हैं। ठीक है, सुनना बच्चों, मुझे एक बात ये बताओ कि बेस अगर 3 है तो log of 1 to the base 3 क्या आएगा? 0। अगर मैंने बेस को 2 कर दिया तो log of 2 to the base 3 क्या आएगा? हमको नहीं पता। लेकिन अगर मैंने आर्ग्यूमेंट को पहले 1 करा फिर 2 करा, अब 3 कर रहा हूँ, तो log of 3 base 3 कितना आ जाएगा? 1। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है क्या सर? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा अपने को। log 4 base 3 का आंसर हमको नहीं पता है, log of 5 base 3 का आंसर हमको नहीं पता है, log of 6 base 3 का अपने को आंसर नहीं पता है। लेकिन हमको, अच्छा देखिए एक काम करता हूँ मैं, हिम्मत करके 7 base 3 और 8 base 3 भी लिख देता हूँ। अब आप मेरे को बताइए कि log of 9 to the base 3 का आंसर पता है क्या आपको? log of 9 to the base 3 का आंसर, यस दिस इज 2, ये पता है ना अपने को। तो हमें कौन कौन से आंसर पता है बच्चों? हमें 2 आंसर पता है बस, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। चलिए, तो जो आंसर पता है उसको रेड से हाईलाइट कर देते हैं। ये वैल्यू पता है मुझे, log 3 base 3 पता है और log of 1 to the base 3 पता है। इनके बीच वाले आंसर्स मेरे को नहीं पता है, लेकिन ना मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ। क्या अंदाजा लगा सकता हूँ?
स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, अगर ये log 3 बेस 3 1 है और log 9 बेस 3 2 है, तो ये बीच वाले आंसर्स डेफिनेटली 1 से 2 के बीच में होंगे। आप लोग सुन नहीं रहे हो, ध्यान से सुनो। ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना, यहाँ पे सारे आंसर 1 से 2 के बीच में आएंगे, क्योंकि आपको क्या सोचना है कि 3 पे क्या पावर डालू कि आंसर 4 आ जाए। अब ये देखिए कि यहां पर आप 3 पर 2 का पावर डालते हैं तब जाके आपको 9 मिलता है ना। तो 2 से कम का पावर डालेंगे तब आपको 8 मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा ना। 3 पे कौन सा पावर डालेंगे कि 8 मिल जाए? 3 पर कौन सा पावर डाले कि 8 मिल जाए? डेफिनेटली वो 2 से तो छोटा होगा और 1 से तो बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा। अच्छा, log ऑफ 7 टू द बेस 3, यहां पर क्या सोचेंगे आप कि ये वाला आंसर भी 1 से 2 के बीच में होगा, तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग होगा। ये सारे आंसर ना 1 पॉइंट समथिंग होंगे, ये सारे आंसर 1 पॉइंट समथिंग होंगे। तो इन सब का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 1 आएगा। मैंटिसा क्या आएगा? वी डोंट केयर, हमको कोई मतलब नहीं। सर हाँ सर मुझे लग रहा है कि वो इससे n का वैल्यू का रेंज 81 से 242 तक आएगा। 243 तक आएगा, सोचो। हाँ हाँ, सर पर ठीक 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 243 ठीक ठीक एक्सक्लूडेड ठीक। होगा। यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। 242 तक आएगा, एब्सोल्युटली राइट। सही कह रहे हो आप लोग, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये समझा रहा था कि आपको समझ में आ रहा है कि ये बीच में जो ग्रीन नंबर लिखे हैं ना, मैं आई डोंट केयर इनका लॉग का आंसर क्या आएगा, लेकिन इनका लॉग का आंसर ना डेफिनेटली 1 से 2 के बीच में ही होगा। ये आप समझ पा रहे हो? ये सारे लॉग के आंसर 1 से 2 के बीच में होंगे, मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो इन सबका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। अच्छा, तो अपने को कैरेक्टरिस्टिक के साथ डील करते हुए आ जाता है, अब अपन कर सकते थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले अल्फा 1 देखिए कहां पर आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। तो ये वाली इक्वेशन लॉग की मैं लिखता हूँ, log ऑफ n टू द बेस 3, ये है अल्फा 1 प्लस बीटा 1। बीटा 1 है मैंटिसा, मैंटिसा मतलब फ्रैक्शन 0.000 समथिंग जो भी होगा। अल्फा 1 इज इंटीजर। तो आप मेरे को एक मिनट रुको यार, ये बार बार ऊपर चला जाता है। तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि n की जगह में क्या रखूं कि आंसर पहली बात तो 4 आ जाए, है ना। कि n की जगह क्या रखने पे आंसर 4 आ जाएगा, आप ये सोचिए। तो हमने लिखा एक मिनट रुकिए ना, ये आजकल मेरा पेन जो है वो लगता है चेंज करना पड़ेगा। क्या हो गया इसे यार? बाप रे। हाँ जी, देखिए मैं आपसे क्या बता रहा था यार, भूल गया। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इफ अल्फा 1 इज इक्वल टू 4। हाँ यार, अल्फा 1 का वैल्यू आपको 4 चाहिए, बीटा 1 से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अल्फा 1 का आंसर 4 चाहिए आपको, तो यहाँ पे क्या डालेंगे? ऑब्वियसली 81, क्योंकि 81 टू द बेस 3 का लॉग जो आएगा दैट विल बी 4, एग्जैक्टली 4। सोच के देखो ना, 3 की पावर में 4 डालेंगे तभी तो 8 आएगा, ठीक है। 3 की पावर में 4 डालेंगे तभी 8 आएगा। अच्छा, अगला 5 आंसर कब आएगा वो देखते हैं अपन। 5 आंसर कब आएगा, कोई बता सकता है मुझे? n की जगह जब आप 243 डाल दोगे, बेटे 3 की पावर में 5 इज इक्वल टू 243 होता है, समझो इस चीज को, आ रही बात समझ में? तो बेसिकली अपने पास 243 n का वैल्यू जब डालेंगे तब 5 आएगा। तो अपने को 5 नहीं चाहिए, अपने को 4 चाहिए। तो मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 82 टू द बेस 3 जो आएगा ना लॉग, वो भी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। log ऑफ 83 टू द बेस 3 जो आएगा वो भी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। log ऑफ 84 बेस 3 ये भी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग समथिंग चलता रहेगा, कब तक? जब तक आप यहाँ पे 243 ना डाल दो। 243 डालते ही खट्ट से 5 हो जाएगा, लेकिन 243 से जस्ट पीछे 242 जब रहेगा तो भी इसका आंसर 5 से थोड़ा सा छोटा आएगा, मतलब 4.99999। मेरे को पॉइंट के बाद क्या रहा उससे मतलब नहीं है, आई जस्ट वांट टू सी द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू 4 4 4 4 4 4 हर केस में 4 आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हर केस में कैरेक्टरिस्टिक 4 आएगा। और ये जो अल्फा 1 है ना, यही कैरेक्टरिस्टिक होता है। आपको बोला है कि अगर अल्फा 1 का वैल्यू 4 हो जाए तो कितने n की वैल्यूज पॉसिबल है।
तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक चार्ज कितने n के लिए हो सकता है, यही आपसे पूछा गया है। तो हमने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक चार्ज जो है ना वो 242 तक होगा, और कहाँ से स्टार्ट होगा, 81 से। ठीक है, 81 का बेस 3 लेंगे तो 4 आएगा, 82 का बेस 3 लेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 83 का बेस 3 लेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, एंड 242 का बेस 3 लेंगे तो भी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन जैसे ही आपने 243 करा तो आपको 5 आंसर मिलेगा, उस केस में कैरेक्टरिस्टिक 5 हो जाएगा। आपको कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ 4 चाहिए। ठीक है, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक चाहिए अपने को। तो बेसिकली 81 से लेके 242 तक सारे आंसर्स। तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बच्चों, n का वैल्यू हो सकता है, कर्ली ब्रेसेस में सेट बना देता हूँ मैं इसका, 81, 82, 83, 84, 85 से लेकर 242 तक। यहाँ तक समझ में आना चाहिए आपको, बहुत इजी है। अगर आप सिंपली बस इतना सोचो कि आपको लॉग का फर्स्ट लेक्चर अगर आता है तो आप कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, पहला लेक्चर लॉग का जो था वो इम्पोर्टेंट था। क्या आप मेरे को अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करके बता सकते हैं? ट्राई करो। ट्राई कीजिए ना प्लीज। अगर n का वैल्यू, देखो बच्चों यहाँ पे बोला है कि अल्फा 1 का वैल्यू 4 हो जाए और अल्फा 2 का वैल्यू 2 हो जाए, बीच में एंड लगा है। एंड का मतलब मैथ्स में क्या होता है, इंटरसेक्शन। सो यू नीड टू टेक इंटरसेक्शन। पहला सेट अपने पास ये वाला आ गया है, अल्फा 1 वाले सेट को मैं n1 बोल देता हूँ। मतलब जब जब n का वैल्यू इस सेट के अंदर में से कुछ भी आप रखोगे तब तब आपको कैरेक्टरिस्टिक 4 मिलेगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, प्लीज सुनना। आप जब जब यहाँ पे नलायक का वैल्यू इस सेट में से कोई भी नंबर उठा के रखोगे तब तब आपको कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू 4 मिलेगा। इज दैट ओके? चलिए, तो मैं अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 के लिए देखता हूँ। अब ये है अल्फा 2 इज इक्वल टू 2। सर उसका 25 to 124 आ रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही है। किसी और का आंसर आ रहा है? यही जो बता रहा है मुझे साकेत। देखिए, log ऑफ n टू द बेस अल्फा 2 कहाँ पर है, ये वाली इक्वेशन में है। ये वाली इक्वेशन क्या कहती है, log n टू द बेस 5। 5 है बेस, है ना, ध्यान रखना बेस क्या है, 5 है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, log ऑफ n टू द बेस 5। इसका आंसर क्या है, अल्फा 2 प्लस बीटा 2। आपको कह रहा है कि ये जो अल्फा 2 है वो कैरेक्टरिस्टिक है और इसका वैल्यू 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2। तो आप देख लो कौन कौन सी n की वैल्यू के लिए 2 होगा। सबसे पहला मुझे बताइए कि इसका आंसर 2 आएगा तो सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होनी चाहिए, बताइए। मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होनी चाहिए यहाँ पे, 25, क्योंकि 25 टू द बेस 5 2 होता है। 24 करते ही आपका आंसर 1.9999 आ जाएगा, लेकिन 25 करेंगे तो 2 आ जाएगा। आपको 2 चाहिए। ठीक है, और आप बताइए कि अगली बार आंसर 3 कब आएगा। सोचो सोचो, कौन से n की वैल्यू पे log का आंसर 3 आएगा। log ऑफ n टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3 कब आएगा, डेफिनेटली 125 पे, राइट। तो ये n का वैल्यू अगर 125 हो गया, अगर n का वैल्यू 125 हो गया तो आंसर 3 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब 25 पे आंसर 2 आ रहा है, 26 पे भी आंसर 2 आएगा, 27 टू द बेस 5 भी 2 आएगा। क्यों 2 आएगा? क्योंकि मेरे को पता है कि जब तक अपन 125 ना रख दे तब तक आंसर 2 से बड़ा नहीं आएगा। 125 रखते ही खट्ट से 3 हो जाएगा। लास्ट वैल्यू कौन सी आएगी जो 2 होगी, लास्ट वैल्यू होगी log ऑफ 124 टू द बेस 5। ये होगी 2.99999, तो मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं 2 लिख रहा हूँ लेकिन आप भावनाओं को समझो, मेरा मतलब है कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये यहाँ से लेके 25 से लेके 124 तक हर बार आपका कैरेक्टरिस्टिक जो आएगा, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हर बार 2 के बराबर आएगा। आ रही है बात समझ में? पक्का? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 2 के बराबर आएगा। कितने नंबर्स हुए हैं, तो ये n की कितनी कितनी वैल्यूज हो सकती है, 25। n को 25 रखेंगे कहाँ तक, 124 तक चलेगा। तो 25, 26, 27, 28 से लेके 124 तक। ठीक है, ये सेट को मैं n2 बोल देता हूँ, ऐसे ही यार। n1 उसको बोला था, इसको n2 बोल देता हूँ। आपको and बोला था, आपको बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n
इफ अल्फा 1 इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू 2। ये एंड का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है मैथ्स में। एंड का मतलब होता है कि अल्फा 1 इज इक्वल टू 4 कौन कौन से n के वैल्यूज के लिए हो रहा है, इनके लिए, और अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 किस n की वैल्यूज के लिए हो रहा है, इस n की वैल्यूज के लिए हो रहा है। और आपको बीच में एंड बताना है, मतलब इसका जो n का सेट आएगा और ये वाला जो n का सेट आएगा उनका इंटरसेक्शन लेना है। एंड का मतलब सिंपली इंटरसेक्शन होता है। तो ये n1 और n2 सेट का अपने को इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, we will take n1 intersection n2। तो what is n1? n1 है बेटा 81 से लेकर 242 तक, 81, 82, 83 से लेकर 242 इंटरसेक्शन। यहाँ पर देखेंगे 25, 26, 27 से लेकर 124 तक। कौन मुझे बताएगा कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा? एनीवन इन दिस क्लास? इन दोनों सेट का क्या इंटरसेक्शन आएगा आप लोग आराम से बता सकते हो, बड़ा इजी। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन वैल्यूज। सर 81 to 124। 81 से 124 बता रहे हैं, 81 से 124 सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो होगा वो पूछता हूँ। पहले देखो, अरे बेटे कितना आसान है, 25 से 124 के नंबर से, और अरे यार फिर बार बार ऊपर चला जा रहा है। देखो देखिए 81 से लेके 242 और 25 से लेके 124 सब कंसेक्यूटिव नंबर्स है। इनके बीच में कॉमन क्या आएगा? देखिए 25 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन 81 इसमें आ रहा है और इसमें भी आएगा 81, ठीक है। तो 81 आएगा, 82 दोनों में आएगा, 83 दोनों में आएगा, लेकिन ये 124 पे खत्म हो जा रहा है। तो कॉमन जो नंबर है वो 124 पे ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर भी बीच में कहीं 124 आएगा, वहां पर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 124 तक। तो ये n1 इंटरसेक्शन n2 आ जाएगा अपने सामने, ये वाले। अब मेरे को बताइए कि ये वाले सेट में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन दिस सेट? कौन बताएगा मुझे, देखता हूँ। सिंपली आपको ये बताना है कि 81 से 124 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। 44। 44 इज एक्सीलेंट, 44 44 इज गुड, 44 सही एकदम। देखो कैसे निकालेंगे, आपको अगर कभी भी काउंट करना है ना 124 से 81, 81 से 124 के बीच में कितने नंबर है, तो दोनों का डिफरेंस ले लो और चुपके से 1 ऐड कर दो, आपकी कभी गलती नहीं होगी, एक बार में आंसर आता है। तो 120 कितना आ जाएगा? 43 और ये +1, टोटल 44 नंबर्स आएंगे, 44 एलिमेंट्स इन n1 इंटरसेक्शन n2। आपको वही पूछा गया है कि कितने n की वैल्यूज होगी जिसके लिए अल्फा 2 2 होगा और अल्फा 1 4 होगा। कितनी n की वैल्यूज के लिए ऐसा होगा, आपसे यही पूछा गया है, ठीक है। तो हमने दोनों की n की वैल्यूज निकाल दी, लेकिन आपको दोनों का कॉमन चाहिए, एंड है ना बीच में, तो कॉमन निकालने के लिए हम लोगों ने इंटरसेक्शन लिया, और जैसे ही हम लोगों ने इंटरसेक्शन लिया हमको 44 एलिमेंट्स मिल गए। देखो अल्फा 1 भी 4 के बराबर एंड अल्फा 2 विल बी इक्वल टू 2 फॉर 44 वैल्यूज ऑफ n, 44 वैल्यूज ऑफ n, दैट इज 81, 82, 83 से लेके 124। इज दैट ओके? बराबर है। क्या आप सेकंड क्वेश्चन कर पाओगे? क्या आपको लगता है कि अगर आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो और ऐसा क्वेश्चन आ गया बाय चांस, देखो हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं होती कि जो अपन ने क्लास में किया वो आईआईटी में आ जाए, दिस इज नॉट आवर स्ट्रेटेजी, बट दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ऐसा हो जाता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कि जो चीज़ हम लोग क्लास में देखते हैं उठ के वही चीज़ एग्जैक्टली या तो फिर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आईआईटी के एक पेपर में आ जाती है। बिकॉज क्या ही पूछ लेगा वो अलग से यार, लॉग चैप्टर में अगर उसको क्वेश्चन बनाना है तो गिने चुने 4-5 कंसेप्ट तो है, या तो लॉगरिथमिक इक्वेशन दे देगा जो आप प्रेडिक्टो में सॉल्व कर रहे हो,
है ना, या तो फिर कोई मॉडुलस का क्वेश्चन बना देगा, या इनइक्वालिटी का जो अपन आगे पढ़ेंगे, या तो फिर ये कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा का क्वेश्चन बना देगा। ये भी तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो गया ना, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया। अगर आपको पेपर में आ जाता है तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको जो क्लास नोट दे रहा हूँ ना, मतलब ये थोड़ा सा सेल्फ अप्रेजल सेल्फ प्रेज वाली बात हो जाएगी, लेकिन मैं जो आपको क्लास नोट्स दे रहा हूँ वो इतने सटीक है कि आपको उसके बाहर कभी क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। इनफैक्ट सब क्वेश्चन आपको उसी के अंदर मिलेंगे, जितने भी आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं सब के सब उसी के अंदर मिलेंगे। ठीक है, आप एकदम ब्लाइंडली इस चीज़ को बस फॉलो कीजिए कि जो जो क्लास में पढ़ा है उसको बस अच्छे से समझ लेना है, और उसके अलावा ना कोई बुक पढ़नी है, ना कोई अदर मटेरियल आपको स्टडी करना है। दैट्स इट, बस ये करना है और मॉड्यूल करना है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट अपने मेंस और एडवांस के लिए। ठीक है, अच्छा प्रीवियस ईयर में कुछ कुछ क्वेश्चन आए लॉग के, वो मैं आपको है ना लास्ट डे में कराता हूँ, तो मैं लास्ट डे में आपको वो ज़रूर करवाऊँगा। तो उसमें अपने को बहुत सारी चीज़ पता चलेगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जेई के पेपर में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर आपका वीडियो डिस्कनेक्ट होगा। जैसे ही आप रिकनेक्ट होते हो तो फिर मैं आप लोगों की अटेंडेंस लूँगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा रिकनेक्ट नहीं करता है दोबारा तो फिर उसकी अटेंडेंस चली जाएगी। और एक चीज़ का आप ध्यान रखो, 11वीं कक्षा का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब, नहीं, क्योंकि 11th के बेसिस पे ही आपको 12th में मार्क्स दे रहे हैं। मतलब आपका तो खैर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, बट स्टिल जिनका हुआ है उनके लिए देखिए। ठीक है, चलिए आप दोबारा से रिकनेक्ट कीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। ओके, सो have a look at this question. Find the largest integral values of n if alpha 1 is 5, alpha 2 is 3 and alpha 3 is 2. देखो सबसे पहली बात तो अपने को पता होना चाहिए कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहाँ पर आया है। ये यहाँ से आया है ना, ये देखो मैं इसको कॉपी कर लूँ, ओके बच्चों देखो आपको बोला अल्फा 1 का वैल्यू 5, मतलब ये वाले लॉग का कैरेक्टरिस्टिक 5 हो जाए, इस वाले लॉग का कैरेक्टरिस्टिक 3 हो जाए, और इस वाले लॉग का कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मैथमेटिकल टर्म होता है, उसको कंफ्यूज ना करें आप। ठीक है, 342 कह रहे हैं आप, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इज 342। तीनों में से देखो वो वैल्यू तीनों में होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए एंड सबसे बड़ा होना चाहिए। 342 इज एब्सोल्युटली करेक्ट साकेत, है ना, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आपका आंसर एकदम सही आया है। बाकी लोग एक बार ट्राई तो करो। देखो भाई, log of n to the base 3 ये दिया हुआ है अल्फा 1 प्लस बीटा 1। व्हाट इज अल्फा 1? 5। तो कैरेक्टरिस्टिक 5 लाना है। मेंटिसा से अपने कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक 5 कैसे आएगा? कैरेक्टरिस्टिक 5 कैसे आएगा आप वो सोचिए। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अब आप देखिए सबसे पहले अल्फा 1 इज इक्वल टू 5, तो कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको 5 लाना है तो n की जगह क्या डालना पड़ेगा बताइए? 3 की पावर में 5, 243 होता है राइट। तो यहाँ पे अपने को 243 डालना पड़ेगा, तब जाके आंसर 5 आएगा। और 6 कब आएगा? log ऑफ समथिंग टू द बेस 3 6 कब आएगा वो देख लो आप। यार थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, 3 की पावर 6 आप निकाल लो। कैसे निकालोगे? 3 की पावर 5 पता है 243, तो 243 इंटू 9 कर लो एकदम बच्चों जैसे। 9 तिया 27, 9 चौबीस 36, 36 और 2 38, 9 दूनी 18 और 3 21, 2187। इज दैट ओके? ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने यार, ये तो 728 आता है। अच्छा 9 क्यों कर दिया मैंने? हाँ हाँ 9 गलत कर दिया मैंने, इट शुड बी 729 आना चाहिए। 729 आना चाहिए, तो 729 आना चाहिए। बेसिकली क्या होगा ना कि n का वैल्यू अगर 729 हुआ, एक तो ना यार ये इरेजर अटक जा रहा है आज, आंसर इज 294। आई विल सी, देखिए 729, ठीक, तो 729 टू द बेस 3 करोगे तो आंसर 6 आएगा, क्योंकि 3 की पावर में 6 729 ही होता है भाई।
इज दैट ओके? तो आप ये समझो कि 243 से लेके 729 तक के बीच में जितने भी नंबर्स है सबका कैरेक्टरिस्टिक 5 आएगा। आप अगर यहाँ पे 244 लिख दोगे ना टू द बेस 3, इसका आंसर भी 5 पॉइंट समथिंग आएगा। आई डोंट केयर पॉइंट के बाद क्या आएगा, बट 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 245 टू द बेस 3 अगर अपन करते हैं, 343 आ रहा है आपका। अच्छा, आई विल जस्ट हैव अ चेक। 342 इज द करेक्ट आंसर एज फार एज आई कैन सी। 246 यहाँ पे डालेंगे टू द बेस 3 तो भी ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिलसिला जो है चलता चला जाएगा 728 तक। 728 टू द बेस 3 भी 5.999999 आएगा, लेकिन मेरे को पॉइंट के बाद जो आ रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है। इज दैट ओके? तो आप देखिए कि कितने नंबर्स हुए जिनका कैरेक्टरिस्टिक 5 आ रहा है, इतने। ओके, इतने नंबर्स का कैरेक्टरिस्टिक 5 आ रहा है। तो कौन कौन से n हुए? n बिलोंगिंग टू द इंटरवल, इसको n1 बोल दूं मैं, अल्फा 1 के करस्पॉन्डिंग n1 बोल देते हैं। 243 एंड एक काम करूं मैं, आप एक काम करता हूं कि इसको मैं ना यहाँ लिख देता हूँ। n1 इज इक्वल टू 243 से चालू करके कहाँ तक जाना है आपको? 728 तक। 244 245 से लेके 728 तक। इज दैट ओके? log of n to the base 5 is equal to alpha 2 plus beta 2। ठीक है, अल्फा 2 का वैल्यू आपको बोला गया है यहाँ पे कि 3 हो जाए। अल्फा 2 का वैल्यू 3 हो जाए मतलब कोई ऐसा log टू द बेस 5 जिसका आंसर आपको 3 मिल जाए। तो डेफिनेटली n का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए? 125 होना चाहिए। ठीक है, तो log of 125 टू द बेस 5 3 होता है, और ये लास्ट वैल्यू आपको क्या देगा? log of 4 कब आता है बेटा? 625 पे ना। तो log of 625 टू द बेस 5 4 हो जाएगा। ये सब एकदम फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको सिखाया था ना, उनका आइडिया है। आई होप आपने इतना तो पढ़ा ही है यार लोग, है ना। अब यहाँ पे आप 126 भी डाल दोगे ना तो भी आपका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, बट आई डोंट केयर पॉइंट के बाद क्या आ रहा है। 127 टू द बेस 5 3 पॉइंट समथिंग, एंड ये सिलसिला जो है लास्ट तक चलेगा, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? 624 टू द बेस 5। ये आ जाएगा आपके पास 3.99999। हालांकि 3 के बाद क्या आ रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं। ये कितने नंबर्स हो जाएंगे बताइए मुझे? 125 से लेके 624 तक के सारे नंबर्स, अगर n इस बीच में आता है तो। तो 125 126 127 625 624। इज दैट ओके? और log ऑफ देखिएगा n टू द बेस 5, ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसका वैल्यू अगर अल्फा 3 के बराबर हो गया। व्हाट इज अल्फा 3 बच्चों? अल्फा 3 का वैल्यू है 2। अच्छा, तो इसका वैल्यू 2 के बराबर हो गया। बताइए सबसे छोटा n का वैल्यू जिसके लिए आपका log, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, दिस शुड बी 7, है ना। क्वेश्चन में गिवन है 7, तो दिस शुड बी 7। टू 18 आपका आ रहा है। कौन बच्चा बोला है 218 आ रहा है? कोमल ने कहा है। आई थिंक इट्स रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज 218। चलिए मैं देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अल्फा 3 का वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास? 2 का वैल्यू 2 आ रहा है ना। आप समझो ये क्या है? अल्फा 3 के बराबर है। दिस इज इक्वल टू अल्फा 3 प्लस बीटा 3। तो बताइए मुझे कि सबसे पहली बात तो log ऑफ 49 टू द बेस 7 ये होगा 2 के बराबर। सही बात है। तो log ऑफ 50 टू द बेस 7 जो होगा वो भी 2 पॉइंट समथिंग के बराबर होगा। आई डोंट केयर पॉइंट के बाद क्या आ रहा है। ये कब तक चलेगा आप सोचो? 343 343 टू द बेस 7 यहाँ तक चलेगा, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है ना। तो इस पर्टिकुलर log का आंसर 3 हो जाएगा। आपको ये बताना है कि log का आंसर कब तक 2 पॉइंट समथिंग चलेगा। तो 49 के लिए चलेगा, 50 के लिए चलेगा, 51 के लिए 2 पॉइंट समथिंग चलेगा, 52 के लिए 2 पॉइंट समथिंग चलेगा, एंड 50 लास्ट में 342
टू द बेस 7, इसके लिए भी 2.999 ऐसा कुछ आंसर आएगा। आप अगर गूगल करके देखोगे ना, गूगल में कैलकुलेटर या अपने फोन के कैलकुलेटर में, log 342 टू द बेस 7 इज 2.999। यू डोंट नीड अ कैलकुलेटर फॉर दैट। आपको तो खैर इसका आंसर 3 दो, उसका ऊपर वाले, जस्ट ऊपर वाले का आंसर 3 से जस्ट छोटा होगा। क्या मेरा मतलब अभी सिर्फ इसी से। नाउ ऑल दीज वैल्यूज, n की कितनी वैल्यूज आ रही है, 49, 50 से लेकर 342 तक। तो 49, 50 एंड 342 तक का सेट अपने को लिखना है n3। 49, 50, 51 से लेके 343 तक। क्लियर है बच्चों यहाँ तक सबको? अभी अपने पास तीनों सेट आ गए। आपको बोला है कि फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। n की कितनी वैल्यूज आ रही है अपने पास? बहुत सारी आ गई यार, देखो ना, एक तो ये आ गई, फिर इतनी सारी आ गई, फिर इतनी सारी आ गई, लेकिन इनमें से भी आपको लार्जेस्ट चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों में आपको लार्जेस्ट चाहिए, तो पहली बात वो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तीनों में होना चाहिए लार्जेस्ट वैल्यू। तो तीनों का इंटरसेक्शन ले लेता हूं मैं, और उस इंटरसेक्शन में जो सबसे लास्ट एलिमेंट आएगा वो मेरा आंसर होगा। फॉर लार्जेस्ट कॉमन वैल्यू, फॉर लार्जेस्ट कॉमन वैल्यू क्या करेंगे अपन? वी विल टेक कॉमन। सर वो N3 में 342 चाहिए ना? हाँ, ये मैंने गलती से 343 लिख दिया, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, थैंक यू। टेक इंटरसेक्शन, टेक कॉमन इंटरसेक्शन एंड देन फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू, एंड देन फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू, द लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू मतलब वो लार्जेस्ट हो जाएगी, दैट इज लार्जेस्ट। ठीक है, चलिए, तो n1 इंटरसेक्शन n2 इंटरसेक्शन n3 निकालना है। अगर आपको दो कौड़ी का काम है तो कोई भी कर लेगा। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट निकालना बहुत इजी होता है। देखो भाई, सबसे पहले 243, 125 एंड 49 कहाँ से चालू होगा आपका इंटरसेक्शन? आपका इंटरसेक्शन 243 से चालू होगा। आप इस बात को मानते हो ना, क्योंकि तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो 243 से इंटरसेक्शन चालू होगा और खत्म किधर होगा? 728 पे इधर हो रहा है, 624 पे यहाँ हो रहा है, 342 पे यहाँ हो रहा है। तो 243, 244 भी कॉमन आएगा, 245 भी तीनों में आएगा, लेकिन 728 तीनों में नहीं आएगा ना, 624 भी तीनों में नहीं आएगा ना ना ना, 342 लेकिन तीनों में आएगा, क्योंकि वो छोटा है ना यार। 342 इसके अंदर भी आ जाएगा और इसके अंदर तो डेफिनेटली आएगा और इसके अंदर भी डेफिनेटली आएगा। तो 342 तीनों में कॉमन आएगा और वो सबसे लार्जेस्ट कॉमन वैल्यू होगा। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ। बच्चे ये इंटरसेक्शन नहीं निकालेंगे, है ना, ये आप निकालोगे नहीं, और आप लोग क्या कर दोगे, आप लोग बोल दोगे डायरेक्टली कि लार्जेस्ट वैल्यू इज 728, क्योंकि आपसे लार्जेस्ट ही तो पूछा है। नहीं, आपसे ये तो पूछा फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n फॉर दिस दिस दिस। तो तीनों के लिए होना चाहिए ना। 728 जो होगा, 728 के लिए कैरेक्टरिस्टिक 5 आ जाएगा, बट कैरेक्टरिस्टिक 3 नहीं आ पाएगा। सोचकर देखो, आप खुद सोच के देखो, आपने अगर 728 डाला तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक 3 नहीं आ पाएगा। हालांकि अगर आप 342 लेते हो तो 342 के लिए कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा बेस 7 पे, बेस 5 पे 342 लोगे, क्योंकि बीच में देखो ना, यहाँ पे कॉमन सेंस, इधर ये भीड़ में बीच में कहीं ना कहीं 324 छुपा हुआ है ना बीच। अरे ये 127 है, 126 है, 126, 127, 128, बीच में कहीं ना कहीं 342 होगा, 342, उस पे भी डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक 3 आ रहा होगा, और यहाँ पे भी 246, 247 से लेके 342 कहीं ना कहीं बीच में आएगा, उस पे भी कैरेक्टरिस्टिक 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 342 ऐसा है जिसमें हर बार यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपको 5 चाहिए, बेसिकली जो चाहिए वो मिल जाएगा, है ना। काम की बात ये है कि यहाँ पे 5 चाहिए तो यहाँ 5 मिल जाएगा बेस 3 पे, यहाँ पे बेस 5 है, तो 342 टू द बेस 5 करेंगे तो डेफिनेटली 3 मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे टू द बेस 7 करने पे 2 तो मिल ही रहा है। तो 342 इज द परफेक्ट आंसर। 728 गलत आंसर है। 728 पे आपको ये वाली चीज सेटिस्फाइड हो जाएगी, बट ये वाली चीज सेटिस्फाई नहीं होगी, और यहाँ पे भी आपको कैरेक्टरिस्टिक 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको तीनों को कॉमन ले लेना चाहिए, उसमें सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो लास्ट वाला है ना। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 342। ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दिमाग यूज करना है शुरू से लेके एंड तक। एक बार भी अपन ने कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा है। आप सोच रहे हो, मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, वैसा नहीं है ये।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, देखता हूँ कौन करके बताएगा इसको। तो कल क्लास स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आप लोग यही वाला क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन largest and smallest integral value of n if alpha 1 is equal to 5 and alpha 2 is equal to 3 and alpha 3 is equal to 2। ठीक है, तो वही पिछला वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप और आपको दिमाग लगाना है। करके देखो एक बार, फिर से आ ही जाएगा। आप बोलो तो मैं करवा भी देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस लूंगा आफ्टर 2 मिनट्स। ठीक है, जस्ट लेट मी फिनिश दिस। n देखो अल्फा 1 5 होगा, अगर अल्फा 1 अगर 5 होगा तो उसके लिए n की ये सारी वैल्यूज हम पिछले ही क्वेश्चन में निकाल चुके थे। अल्फा 2 अगर 3 होगा तो उसके लिए हम n की सारी वैल्यूज पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके थे। अल्फा 3 अगर 2 होगा, सॉरी इधर 3 है इधर 2 है, तो उसके लिए हम सारा n1 n2 n3 निकाल चुके हैं। द पॉइंट इज आपको डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n निकालना है। लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट तो तीनों में होना चाहिए। यस आई एम आई नॉट ऑडिबल? मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही क्या? ओके, सर आ रही है आवाज। सर ऑडिबल। साकेत बेटा अभी आपको मेरी आवाज आ रही? साकेत डिस्कनेक्ट हो गया है। नहीं, he is connected but I don't know if he can hear me or not. Okay, I am audible I think because आप लोग confirm कर पा रहे हैं। तो difference between the largest and the smallest integral values of n, if alpha 1 is equal to 5, alpha 2 is equal to 3 and alpha 3 is equal to 2। तो n की 3 सेट थे, n1 n2 and n3। इन तीनों सेट में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है मुझे। सो आंसर इज नॉट 100। सुहानी यू आर वेरी वेरी क्लोज, बट आपने एक सिली एरर कर दिया है। तो तीनों में कॉमन, यस इट इज 99। सर 99 है क्या? ठीक है, 99 करेक्ट है। 243 से लेके पहला वाला है 728 तक सेट, दूसरा वाला सेट है 125 126 से लेकर 624 तक, एंड तीसरा वाला है 49 50 से लेकर 342 तक। पहली बात तो देखो यार, कॉमन होना चाहिए, वो n तीनों में आना चाहिए, है ना, वरना कहीं कहीं सेटिस्फाई होगा, कहीं कहीं नहीं होगा। ठीक है, तीनों में n आना चाहिए। और देखो आप कॉमन निकालोगे सबसे पहले, तो कॉमन सेट अपन ने पिछले बार ही निकाला था n1 n2 n3 का। मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा 243 244 से लेकर 342 तक। आपको बोला है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना, तो लार्जेस्ट 342, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो 342 माइनस 243। ये मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि बहुत छोटा था। इसका आंसर आ जाएगा 99। ठीक है, कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज मॉडुलस फंक्शन, है ना, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये टॉपिक आपको पूरा 2 साल यूज आएगा। ठीक है, अगर आपको मॉडुलस नहीं आता है तो आपको बहुत दिक्कत जाएगी। अगर आप क्लास में कल ध्यान से सुनेंगे तो पूरा मॉडुलस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हमने बहुत एक क्वेश्चन करा है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए कितने सारे कंसेप्ट थे। सिर्फ एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीज नहीं मिली हमको, है ना। और एक और क्वेश्चन हमने ऊपर वाला किया, ये वाला। ठीक है, तो इनको आप रिवाइज करें अच्छे से। अब आपको मैं डीपीपीज दूंगा लॉगरिथम की, वो आपको सॉल्व करना है, ग्रुप पे मिल जाएगी, डोंट वरी। चलिए बच्चों, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।